नमस्कार, मैं हूं अभिषेक यूपी से। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, बाकी चीज़ें मैं आगे बता ही चुका हूं। अब जैसे मैंने बताया था कि परसों से मैं कंटिन्यू हूं वीडियो बनाने मेरे जंगला के ऊपर। और इसलिए मैं कोई और कॉमेडी आता तो मुझे सब बतौर एक्टर कॉमेडी भी आता है और बाकी चीज़ें भी आती हैं, उलूल जुलूल चीज़ें, जिससे आप खुश हों, आपका मनोरंजन हो। पर डर ये है कि मेरे इस इंस्टा आईडी में बहुत सारे मेरे मित्र आईएएस हैं, बहुत सारे मित्र मेरे आईपीएस हैं, काफ़ी बहुत लेखक भी हैं, प्रोफेशनल लेखक, एक्टर, डायरेक्टर, सब लोग मेरे इस इंस्टा से जुड़े हुए हैं। दोस्त भी हैं, लड़कियां लड़के सब हैं। तो इसी वजह से मैं न चाहते हुए भी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कोई कॉमेडी या कोई उलूल जुलूल चीज़ें जिससे आपका मनोरंजन हो। तो जिस मुद्दे पे मुझे काम करना है, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेजांगला, जो मैं 2015 से जिस स्टोरी पे मैं काम कर रहा था, उस स्टोरी के बारे में। 2015-16 में मैंने एक स्टोरी लिखी, रेजांगला, अहिरवीर योद्धाओं का बलिदान, जिस पे मैं फिल्म बनाने वाला था, जिसके लिए मैं साइकिल यात्रा करने वाला था। बाकी चीज़ें तो आप पीछे देखे वीडियो में जानते हैं। तो अब आज आगे लेके चलते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो कोर, कंप्यूटर का डिजिटल फॉर्म में नहीं, मैं आपको कोर दिखाऊंगा। मतलब जो पहले पेन से आप एक डायरी पे, एक कॉपी पे लिखते हैं, अपनी स्टोरियों का एलिमेंट्स बनाते हैं, फिर उसको एक क्राइटेरिया देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे कड़ी बाई कड़ी जोड़ते हैं। तो आज मैं आपको प्योर हार्ड कॉपी दिखाऊंगा उस स्टोरी की। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज निकाला हूँ मैं अपना प्योर हार्ड कॉपी। तो ये रहा, देखिए। एक्चुअली इसका बैक कैमरा करूँगा तो बंद हो जाएगा वीडियो। तो ये रहा, ये फट गया है, एक एक पन्ने इधर उधर हैं। ये आपको देखिए, रामचंद्र के गांव के लोग खड़े हैं। लोग लोग कंधे पर लोग लाते हैं रामचंद्र को। रामचंद्र के गांव के लोग कंधे पे लाते हैं। रैना, जो मेजर जनरल, जो ब्रिगेडियर थे, रैना को देखते ही रामचंद्र उतर कर सल्यूट देता है। फिर रैना रामचंद्र को एक कुर्सी पर बैठने को कहते हैं और कुछ बातें करते हैं। फिर वहाँ पे और बातें होती हैं, पत्नी माता सबसे मिलकर रामचंद्र उनके साथ दिल्ली के लिए निकल लेते हैं। ये है हार्ड कॉपी और काफ़ी पुराना हो गया है, लिखना देखिए पीछे से उग गया है, इतना पुराना हुआ है। ये भी है। तो ये प्योर एंड हार्ड कॉपी है। निहाल उसे उठा लेता है, मतलब एक जो निहाल सिंह थे, राइफल के वो राइफल मैन उनका था। ये धीरे धीरे सारी चीज़ें, ये टोटल प्योर एलिमेंट्स है। देखिए, ये एक इसमें का एक छोटा सा डायलॉग भी दिखा देता हूँ। क्योंकि हम अहिरावल के सैनिक हैं, इतिहास गवाह है, शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हम यदुकुल के वंशज जब तक एक बार अगर कोई चीज़ ठान लिया, तो जब तक उसे पूरा नहीं करते तब तक हम पीछे नहीं हटते। और हमारे रेवाड़ी में एक कहावत है, जो महिलाएं और बहनें विदाई देते वक्त कहती हैं। जैसे रेवाड़ी में एक कहावत है, ये मैंने अपने तरफ से लिखा है, कि रेवाड़ी में एक कहावत है कि जब किसी लड़की या किसी पत्नी का पति या किसी लड़की का भाई या किसी माँ का बेटा जंग पे जाता है, तो वो क्या कहती हैं, घर परिवार कैसे चलेगा, माँ बाप का पेट कैसे पलेगा, इसकी चिंता छोड़ के जाना। एक बहन कहती है, घर परिवार कैसे चलेगा, माँ बाप का पेट कैसे पलेगा, इसकी चिंता छोड़ के जाना। हम महिलाएं भी कर लेंगे ये काम, तुम बस माँ की लाज बचाना। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया, बीच में मैंने बहुत सारी स्टोरी लिखी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार और सुना दे रहा हूँ इसको। घर परिवार कैसे चलेगा, माँ बाप का पेट कैसे पलेगा, इसकी चिंता छोड़ के जाना। हम महिलाएं भी कम नहीं हैं, कर लेंगे ये काम, बस तुम माँ की लाज बचाना। माँ मतलब इस धरती माँ, इस भारत माता की बात हो रही है, कि बस तुम माँ की लाज बताना। जीते जी जीते जी लौटो ना लौटो, भाग के घर को भैया मत आना। जीते जी लौटो ना लौटो, जीते जी लौटो ना लौटो, भाग के घर पे मत आना। मरने पे पीतल आएगा, शोर मचा देगा। मरने पे पीतल आएगा, शोर मचा देगा शहादत, तब भी तुम अहिरवीर कहलाएगा। माफ कीजिएगा, मैं एक बार और इसको बोलना चाहता हूं कि ये वहां का है कि जब 17 नवंबर को हाई कमान से फोन आता है इनके पास, क्या बोलते हैं, मेजर शैतान सिंह के पास, और कहा जाता है कि तुम लड़ सको तो लड़ो, वरना लौट के पीछे आ जाओ। तो रामचंद्र
तीनों पोस्ट से रामचंद्र के द्वारा मेजर शैतान सिंह तीनों पोस्ट से सबको बुलाते हैं। तो वहां पे एक संग्राम सिंह नाम का सैनिक था। तो वो बहुत गुस्से में होता है कि ये लोग पीछे हटने की बात क्यों कर रहे हैं। तो वो लौट के आता है और आके सीधे पहली बार तो वो अपनी चीजों को तोड़ता है और कहता है कि साहब जी क्षमा कीजिएगा, आपको आपको अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो ये लीजिए बंदूक और मार दीजिए गोली, क्योंकि हम इस बार आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अहिरावल के सैनिक हैं। इतिहास गवाह है, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हम युद्धकुल के वंशज अगर एक बार कुछ ठान लिए तो जब तक उसे पूरा नहीं करते तब तक मरते दम तक पीछे नहीं हटते। और हमारे रेवाड़ी में भी एक कहावत है साहब जी, जो महिलाएं बहनें माताएं जब अपने पति भाई पुत्र को सड़क पे छोड़ने आती हैं, जंग के लिए विदाई देने आती हैं, तो एक बहन या एक पत्नी क्या बोलती है उसको, एक बार मैं बोल रहा हूं आपसे, घर परिवार कैसे चलेगा, माँ बाप का पेट कैसे पलेगा, इसकी चिंता छोड़ के जाना। हम महिलाएं किसी से कम नहीं, हम महिलाएं भी कर लेंगे ये काम, तुम बस इस धरती माँ की लाज बचाना। जीते जी लौटो ना लौटो भैया, जीते जी लौटो ना लौटो, भाग के घर को मत आना, मरोगे तो पीतल सीने पे लगनी चाहिए, मरोगे तो पीतल सीने पे लगनी चाहिए, तुम नहीं तुम्हारा कपड़ा खून से सना आएगा। सीना ठोक के मैं बोलूंगी और ये देश बोलेगा कि तुम शहीद हो गए, और यही इबादत यही शहादत तुम लोगों को अहिर वीर कहलाएगा, अहिर वीर कहलाएगा। ये संग्राम सिंह ने बोला था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और मैंने लिखा है, लिख के रखा है, इसी पे मुझे फिल्म बनाना था और बनाना भी है, चाहे रजनीश भाई बनाए ना बनाए, मुझसे मिले ना मिले। हालांकि रजनीश जी अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे एक चीज बता दूं कि मैं कभी इस फिल्म के लिए लेखन का पैसा नहीं लूंगा। मतलब ये स्टोरी मैं फ्री में देने वाला हूं, इस पे अगर फिल्म बने तो। और इस फिल्म की अगर मैं बनाता हूं तो इस फिल्म की कमाई टोटल सैनिकों के परिवार में बांटूंगा। थोड़ा सा बताऊंगा। 18 नवंबर 1962 13 कुमाऊं रेजिमेंट, इस कंपनी में 120 सैनिक थे, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। इन सैनिकों में से 110 ने वीरगति प्राप्त की, सॉरी 114 ने, क्योंकि आपको यूट्यूब पे या जहां भी बताया जाता है 110 बताया जाता है। मैं इस चीजों को बता दूंगा जब आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे। तो 120 सैनिकों 114 सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की, जिसमें युद्ध क्षेत्र 10 फरवरी 1963 के रेड क्रॉस के दौरान इन सैनिकों की लाश मिली, एक गरेड़िया लड़की के हिसाब से। जवानों के हाथ जमे हुए थे, शरीर पे बर्फ का लोथड़ा, मतलब बर्फ में शरीर जमे हुए थे। उनके हाथों में अभी तक हथियार छूटे नहीं थे, सीने पे गोली खाई थी। मेजर शैतान सिंह के अंगूठे में मशीन गन्स के ट्रिगर का रस्सी बांधा था। उस जमाने में ऐसा कौन करता है। 4 लोग हरे कलर से पेंट थे, कलर जमा हुआ था उनका, उड़ा नहीं था बर्फ में। हरे कलर से उनको रंगा गया था कि दुश्मनों को यह पता चले कि इनके पास भी तोपे हैं, तोपे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको सब बताऊंगा। रेजांगला पर अधिकार करने के प्रयास में कुल 1300 चीनी सैनिक मारे गए थे। चार्ली कंपनी एक पूरी अहिर कंपनी थी और 18,000 फुट ऊंचे भूभाग पर लड़े गए युद्ध में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक हरियाणा के मैदानी भागों से थे। रेजांगला अहिर वीर की कहानी ऐसे ही है, इसी पे है। मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है यार, तो पता नहीं लोग देखते होंगे नहीं देखते होंगे, लेकिन यार रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ देखिए, मुझे भी मनोबल, मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। वैसे ही डिमोरलाइज हो गया हूं मैं, तो शेयर कीजिए। मेरी बहनों से निवेदन है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियां होती हैं वो डरती हैं कि अगर हम किसी लड़के का वीडियो स्टोरी पे लगा दिए या किसी लड़के का वीडियो पोस्ट कर दिए तो लोग सोचेंगे कि इस लड़के से या इस इंसान से इसका कोई अफेयर है। प्लीज़ मैं निवेदन करता हूँ बहनों आपसे और उन गंदी सोच वाले लोगों से जो ऐसे सोचते हैं। भाई निवेदन करता हूं, जिसके मन में देशभक्ति है, जिसके मन में इस देश के प्रति आस्था है, उन 120 सैनिक जो देश पे लड़े, उन सैनिकों के प्रति आस्था है जो बॉर्डर पे जाके मरते हैं, तो प्लीज
इस वीडियो को पोस्ट करने दें, शेयर करने दें। घर की बहू बेटियों को कहें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। धन्यवाद। जय हिंद।